क्या आपको लगता है कि आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथों में है? अगर ऐसा आपको लगता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने जीवन में अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ दे देते हैं। अगर कोई अच्छा बोले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुरा बोले तो हम उस पे नेगेटिव थॉट लेकर के आते हैं, नकारात्मक विचार लेकर के आते हैं। ऐसा हमें फ़ील होने लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपको लाने के लिए आप नहीं ला सकते, आप उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहेव आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी-कभी काम में ऐसा लगता है कि काम में हताशा होती है, तो उससे समृद्धि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? एक ये तरीका हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चे बन जाओ, यानी कि बच्चे की तरह देखो आश्चर्य हो करके, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन करो। बच्चे कैसे ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, केवल नई चीज़ें देखते हैं वो। कभी दिमाग ना लगा करके केवल उन चीज़ों को देखें तो वो सही होता है। दूसरा, अपना उद्देश्य याद करें कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कभी-कभी आप हताशा हो जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो अपने पास 3 प्रश्न पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या दूसरे को फ़ायदा होगा? मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्या करूँ और कैसे करूँ? ये 3 प्रश्न आप पूछें, क्यों कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? और एक तरीका, केवल काम के फ़्लो को देखना। उसमें केवल अपने फ़्लो को अपने काम के फ़्लो को देखना। आप जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, भले ही वर्तमान समय में आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन आप पहले से उस काम को क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसमें केवल फ़्लो को देखना और उसमें कोई बाहरी दिमाग नहीं लगाना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उस समय सिर्फ वो उस काम को होने दीजिए, वो केवल एक फ़्लो स्टेट में है। अगर आप इसमें दूसरे अपने दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप नेगेटिव की तरफ जा सकते, क्यों नहीं हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा है। बट ये करने से आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ सकता जितना आपने अपेक्षा की है उसकी। तो इसलिए उस फ़्लो को उसमें चलने दीजिए और आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको कंटिन्यू रहने में आपको हेल्प होगी।